नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लेके आई हूँ हिंदी की 9th पाठ्य योजना। हमारा जो प्रकरण है वो है अपूर्व अनुभव। देखते हैं ये पाठ्य योजना कैसे बनी है। सबसे पहले हमने एक बॉक्स बनाए हैं जिसमें हमने 6 कॉलम बनाए हैं। दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश और समयावधि। दिनांक जिस डेट की हम पाठ्य योजना बना रहे हैं उस दिन की हम यहाँ पे डेट डाल देंगे। हमारा जो विषय है वो है हिंदी, उपविषय है गद्य, कक्षा है 7th, कालांश है 1st और समयावधि है 35 मिनट। हमारा जो प्रकरण होगा वो होगा अपूर्व अनुभव। ये क्या हो जाएगा हमारा प्रकरण। हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो होगा सामान्य उद्देश्य। यहाँ पर हमने 4 उद्देश्यों को लिया है। पहला उद्देश्य है बच्चों को हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा, बच्चों को शब्द उच्चारण का शुद्ध ज्ञान कराना। तीसरा, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास कराना। 4th हो जाएगा बच्चों की तर्क वितर्क शक्ति का विकास कराना। अगला पॉइंट आएगा विशिष्ट उद्देश्य, जिसपे लिखेंगे हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो हमारे प्रकरण से संबंधित होता है। हमारा जो प्रकरण है वो है अपूर्व अनुभव। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंटों को लिया है। पहला है बच्चे अपूर्व अनुभव नामक पाठ से परिचित हो सकेंगे। दूसरा, बच्चे अपूर्व अनुभव नामक पाठ के माध्यम से सामाजिक विकास कर सकेंगे। अगला पॉइंट आता है सहायक सामग्री, जिस पे हम लिखेंगे चौक, स्वच्छक, श्यामपट्ट, रोलर बोर्ड, संकेतक और चार्ट का हम यहाँ पर हमने प्रयोग किया है। आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है पूर्व ज्ञान, जिसमें लिखेंगे बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा प्रस्तावना कौशल। ये हमारी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। यहाँ पर हमने 2 कॉलम बनाए हैं। एक में लिखा है छात्र अध्यापिका क्रियाएं और दूसरा है छात्र क्रियाएं। यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाम क्या है। मेरा नाम डैश डैश है। बच्चा अपना नाम बताएगा यहाँ पे। दूसरा प्रश्न होगा आप पढ़ने कहाँ जाते हैं। आंसर होगा हम पढ़ने विद्यालय जाते हैं। तीसरा प्रश्न विद्यालय में आप किस माता की प्रार्थना करते हैं। उत्तर होगा विद्यालय में हम सरस्वती माता की प्रार्थना करते हैं। 4th क्वेश्चन हो जाएगा सरस्वती माता किसका प्रतीक है। आंसर होगा सरस्वती माता विद्या का प्रतीक है। 5th क्वेश्चन होगा जिस विद्या का हमें पहले से अनुभव ना हो उसे क्या कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर समस्यात्मक उत्तर हो जाएगा। आगे जो पॉइंट आता है वो आता है उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे बच्चों आज हम अपूर्व अनुभव नामक पाठ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। हमारा अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा प्रस्तुतिकरण एवं विकास। यहाँ पर हमने 6 कॉलम बनाए हैं। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है शिक्षण उद्देश्य, तीसरा है छात्र अध्यापिका क्रियाएं, 4th है छात्र छात्र क्रियाएं, 5th है विधि प्रविधि और 6th है मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में हम पहला जो बिंदु लिखेंगे वो लिखेंगे आदर्श वाचन। शिक्षण उद्देश्य में हो जाएगा उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण का ज्ञान कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका आदर्श वाचन करेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तिका में देखेंगे। विधि प्रविधि जो हो जाएगी वो हो जाएगी पाठ्य पुस्तक विधि। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है स्वस्वर वाचन। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों में उच्चारण क्षमता का विकास कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका के साथ साथ विद्यार्थी भी बोलेंगे। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका के निर्देशानुसार विद्यार्थी भी वाचन करेंगे। विधि प्रविधि या फिर सहायक सामग्री हो जाएगी स्वस्वर वाचन विधि। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है मौन वाचन। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों पे मनन क्षमता का विकास कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को मौन वाचन करने को बोलेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी मौन वाचन करेंगे। विधि प्रविधि जो हो जाएगी वो हो जाएगी मौन वाचन विधि।
अगला पॉइंट आएगा, अगला पॉइंट होगा कठिन शब्द। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों में कठिन शब्दों का निवारण करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के कठिन शब्दों का निवारण करेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री पर हम क्या करेंगे, एक ब्लैक बोर्ड के लघु प्रतिरूप को लगाएंगे तथा इस पे क्या करेंगे, कठिन शब्दों को लिखेंगे। जैसे हमने लिखा है अपूर्व, शिविर और सभागार। अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो होता है व्याख्यान विधि। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों पे व्याख्यान विधि का ज्ञान कराना। अगला जो पॉइंट होगा वो होगा छात्र अध्यापिका क्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण, जिस पे लिखेंगे यह पाठ एक संस्मरण है। एक लड़की तोतोजान जो अपने विकलांग मित्र वासुकी चांद को पेड़ पर चढ़कर दूर तक की सुंदरता दिखाना चाहती है। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतोजान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया और इस दिन उसे वासुकी चांद से मिलना था और इसका पता न तो जान के माता पिता को था और ना ही वासुकी जान को अपने पैर पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोई नामक स्थान पर हर बच्चे अपने अधिकार में अपना एक पेड़ चुन लेते और उसमें वह खुद चढ़ते। तोतोजान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुंतुसो जाने वाली सड़क के पास था, जहां पर बड़ा सा पेड़ था और उसमें चढ़े जाने पर पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से लगभग 6 फीट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आराम जगह थी। तोतोजान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद चढ़ती मिलती। वह वहां से ऊपर आकाश या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। अब लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि प्रविधि जो हो जाएगी वो हो जाएगी व्याख्यान विधि। अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है शब्दार्थ। इस पे लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। यहाँ पर हमने ब्लैक बोर्ड के एक लघु प्रतिरूप को लिख रखा है जिसमें हमने लिखा है शब्द अर्थ। अपूर्व मतलब होता है जो कभी नहीं किया। शिविर मतलब होता है कैंप। अगला शिक्षण बिंदु हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री पे हो जाएगा पेड़ मतलब होता है वृक्ष, माता मम्मी या फिर मदर, पिता मतलब होता है फादर या फिर पापा। अगला पॉइंट आता है शिक्षण बिंदु में लिखेंगे विलोम शब्द। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री पे लिखेंगे दिन का रात, माता का पिता, चढ़ना का उतरना। निरीक्षण कार्य छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कक्षा में घूमकर निरीक्षण कार्य करेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि जो होगी वो होगी निरीक्षण कार्य विधि। अगला पॉइंट आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न हो जाएगा अपूर्व अनुभव के पाठ के लेखक कौन है। इसका आंसर होगा अपूर्व अनुभव पाठ के लेखक तेसुको कुयानागी हैं। अगला प्रश्न होगा वासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ने का न्योता किसने दिया था। आंसर होगा वासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ने का न्योता तोतोजान ने दिया था। अगला प्रश्न तोतोजान को किससे मिलना था। आंसर होगा तोतोजान को वासुकी चांद से मिलना था। गृह कार्य हो जाएगा
ये हमारा क्या होगा, लास्ट पॉइंट होगा गृह कार्य। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। गृह कार्य जिस पे लिखेंगे अपूर्व अनुभव नामक पाठ का अर्थ लिखकर लाइए। ये क्या हो जाएगा, हमारा गृह कार्य हो जाएगा।